Alright guys, welcome to the top 5 of this week. We love and respect our Prime Minister, but there are so many important things जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो खबरें हम आपके लेके आते हैं जो जनता के लिए important है. If you like this series, please press the subscribe and share the video. तो करना. And usually there is a discussion on news channels. उसमें ruling party के नेता और opposition party के नेता face to face नहीं हो पाते, बीच में पत्रकार आ जाता है, थोड़ी मर्यादा रखिए और वो फिर अपना काम कर जाता है. This old video, I think it's a 5-year-old video, but it's going viral this week. इनका चैनल था और वहां पे एक हीटेड आर्गुमेंट हुई थी. पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई. बहुत साल पुराना वीडियो, पर ये वायरल हो रहा था. पर इसका जवाब लोग अभी भी शायद ढूंढ रहे हैं, या पता किसी को मिल गया हो. कौन सी प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जिसमें 2 करोड़ रोजगार मिले? मैं आपको अभी प्रेस रिलीज दे दूं? दिखाइए मैं आपको मैं चैलेंज करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें 2 करोड़ रोजगार मिले. अभी जो मैं बोल रही हूँ उसका प्रेस रिलीज दे सकती हूँ. मैम 2 करोड़ रोजगार अगर मिले हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कोई प्रेस रिलीज हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं. आई एम एक्सेप्टिंग अ चैलेंज एंड गिविंग यू द पेपर. विल यू गिव मी अ पब्लिक अपॉलजी? श्योर मैम. एक्चुअली सीरियस थिंग, बिकॉज ही वाज आस्किंग अबाउट रोजगार, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेबर के आंकड़े हैं 1.37 लाख रोजगार मिले हैं. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आंकड़े हमारे नहीं, आपकी सरकार है. केवल मजाक उड़ाने से सरकार नहीं चलेगी. एंड दिस वाज हैपनिंग, ही वाज आस्किंग फॉर अ डेटा एंड स्मृति ईरानी जी सेड दैट. मैं जो कह रही हूँ साहब, मैं आपको जवाब दे रही हूँ. आपकी अपॉलजी देंगे वो कागज हाथ में लेके? पक्ष और विपक्ष छोड़ो, पर किए हुए काम को मांगने पर अपॉलजी थोड़ा समझ में नहीं आया. फिर एक बात हुई, लेकिन आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको कागज दे दूंगी. आपका आ गया इंडिया टीवी पे. आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आप आगे पूरी दुनिया ने देख लिया आपको. पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई. दोनों का आर्गुमेंट हुआ, बात वहीं खत्म हो गई. मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. पर बात एक्चुअली वहां खत्म नहीं हुई. ये खत्म नहीं हुआ, वो इंटरनेट पे आ गई, ट्विटर पे आ गई. एंड ऑन ट्विटर पीपल वर एक्चुअली आस्किंग दीज फैक्ट्स एंड डेटा टू स्मृति ईरानी जी, बट डिड नॉट गिव एनी फैक्ट एंड डेटा. पर अगर अभी तक दे दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है. जिससे माफी मांगनी है मांग ले. हाँ, पर ये जो बात सवाल पूछा गया है जनता के हित का है. कोई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की प्रेस रिलीज दीजिए जिसमें 2 करोड़ रोजगार मिले. वैसे 5 साल पुरानी डिबेट है जिसका वीडियो अभी वायरल हुआ था. ये डेटा अगर आ गया हो तो आप हमको भी बताइएगा प्लीज प्लीज. ऑल्सो द लास्ट संडे वाज सो कलरफुल. ट्रस्ट मी, मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हो. अरे वाह शेर तुम तो. बढ़िया. दीज पिक्चर्स, प्रधानमंत्री जी ये सब बात ही करेंगे, पर हाँ मोदी जी ना का स्वैग ही अलग है. भाइयों बहनों, लोगों ने कहा मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी. साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं. वो सब कुछ कर सकते हैं. समझ रहे हैं आप, है ना मोदी जी? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी. It was Sunday and everyone was actually enjoying this picture and talking about all these things, and they were remembering this scene of Raja Babu also. ये सब तस्वीरें ये भी हमारे राजा बाबू की है. आइए नजदीक से देखिए. So they can do whatever they want to do. We love and respect our Prime Minister, but this picture was quite amazing. Yeah, Elephant Whisperers, this documentary won the Oscars. Modi ji met these two. और usually क्या होता है ना, जिन 2 लोगों से मिलना होता है तो हम एक ही कपड़े पहन के दोनों से एक बार ही में मिल सकते हैं. समझ रहे आप? पर इसमें ना दोनों में लोगों ने कहा, ये लोगों ने पॉइंट आउट किया कि 1, 2. ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है. Why changing the clothes? But I never liked when people are trolling our Prime Minister, and it was Elephant Whisperers. Yeah, the name was quite. This the Elephant Whisperers डॉक्यूमेंट्री को. नहीं कॉमेडी नहीं, डॉक्यूमेंट्री बोल रहा था. डॉक्यूमेंट्री में गड़बड़ हो गई. एलिफेंट विस्परर्स तो सही गया था. अच्छा, वो कॉमेडी हो गया. डॉक्यूमेंट्री को. It's okay, completely okay, sir. But in this picture thing, now if you really want to, explore something, आप AI generated pictures देखो. अच्छा, कमाल की होती है. मार्क ज़करबर्ग, he was like this. अंबानी साहब हमारे ऐसे. मैं गरीब हूँ. Why I'm showing this to you? Why? Because people are exploring this thing. If people are getting the picture of these guys, Mr. Donald Trump, how we won't get the picture of our dear Prime Minister? Exactly. मोदी जी की AI generated picture सच में बहुत अच्छी है. चेक तो करो. एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए. But in this entire visit, one really good fact came out. What? मोदी जी की इस विजिट के टाइम ही पता चला कि हमारे देश में लेपर्ड्स, टाइगर्स और लॉयंस की संख्या बढ़ गई है, which is a good thing.
ट्रू गोल्ड। सर ये तो गोल्ड है। बट व्हेन दिस थिंग केम आउट, एवरी गोदी चैनल वाज लाइक वाह मोदी जी वाह, अच्छी बात है, मोदी जी के टेन्योर में सब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर विपक्ष वाले कूद पड़े। दे वर सेइंग दैट प्रोजेक्ट टाइगर सेट अप 50 इयर्स अगो, और मोदी जी मैसूर गए इसलिए थे कि प्रोजेक्ट टाइगर की 50 इयर्स एनिवर्सरी थी। तो ये बात मीडिया ने कहीं नहीं छुपाई, पर किसी को भी क्रेडिट दो, अच्छी बात यह है कि लेपर्ड, टाइगर, लायंस बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, जिसने भी किया अच्छा किया। ऑनेस्टली गाइज, दीज ऑल आर यूजलेस डिस्कशन। कितने कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने, कैसे बदले, ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आई मीन ऑनेस्टली, ऑन संडे इंटायर लेफ्ट विंग एंड राइट विंग फाइटिंग ओवर मोदी जी's क्लोथ्स। ये फकीरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस महीने सबसे ज्यादा था, किसी ने बात ही नहीं करी, और गोदी मीडिया से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते, इनका एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो रहा है। India's unemployment is at 3 months high. In March, it was 7.8%. मीडिया से अगर आप पूछोगे भी तो वो बोल देंगे we are fine. उनका अच्छा चल रहा है। We are fine. These are the important issues and this cut-off age thing, guys. ये लिखा है कि एज लिमिट आपकी as on 1 अगस्त 2023 के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि उम्र की गिनती इसी तारीख से होगी। और इसी बात को लेकर छात्रों का विरोध है, नाराजगी है। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो कई छात्र एग्जाम देने के आखिरी मौके से चूक जाएंगे। कट ऑफ डेट जनवरी से अगस्त कर दिया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इस पर कहीं बात नहीं हो रही है। सुनते हैं आप? हम अगर कंपैरिजन करने चलते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं और खुश हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। Why we should compare ourselves with Pakistan? मैं गरीब हूँ। There is no need. Recently, Chief Minister of Uttar Pradesh said that पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। हम ये बेंचमार्क ही क्यों रख रहे हैं? हमको ये सोचना चाहिए कि हम चाइना से कैसे compete कर सकें। Try to understand, guys, this country is slowly becoming a super power. Recent developments में आप देखोगे धीरे धीरे लोग यूएस को कॉर्नर करते चले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का इशू इतना बड़ा है, मीडिया पर किसी ने बात नहीं की। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, हमको बहुत तेजी से तरक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड इफ दिस कंट्री विल बिकम द सुपर पावर, हमारी बॉर्डर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देन दे विल टेक द एडवांटेज। हमारी बॉर्डर्स पे चाइनीज इंट्रूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम देश की सोचे, देश की तरक्की की सोचे। हम पाकिस्तान से कितना आगे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। इट्स अ फेल्ड स्टेट राइट नाउ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। Most of the time media is doing Hindu-Muslim. If they will get some work, they start criticizing the past government. Recently, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ये स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ कि 75 सालों में इतने बने थे। That could see the story unfolding 9 years ago. And therefore, in a country that had built only 74 airports in 65 years from independence. पिछले 9 सालों में इतने बन गए। In a period of 9 years, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have built a new additional 74 airports, helipads and waterdromes. अच्छी बात है, जितनी तेजी से देश का विकास होगा उतना अच्छा है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लोगों ने पूछा, if you talking about last 75 years, your father was also in the power. मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपके पिताजी ने काम नहीं किया? So yeah, that was all going on. Our only thing is कि देश आगे बढ़े, देश समृद्ध हो। मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगा तो देश की जनता जागरूक होगी, जो मीडिया बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ये चीज लेकर आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।